स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर नाजिम। आज हम क्लास एनसीईआरटी की चैप्टर 3 की बचा हुआ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फेंस। अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, स्टोन और सेल की तरह वो भी हमें नेचुरली मिला था। फेंस इज ए मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। फेंस एक मटेरियल था जो उसी ज़माने के इंसान आर्टिफिशियली बनाता था। उसके बाद क्या बताया गया, ए गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लेजी सरफेस। क्या बताया जा रहा है कि सैंड और पाउडर की क्वार्ट्ज को गम की हेल्प से जुड़ा जाता था एंड उसको एक शाइनी और ग्लेजी सरफेस बनाया जाता था उसके ऊपर। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेर यूजुअली ब्लू और से ग्रीन। इसका जो कलर होता था वो किस किस कलर का होता था, ब्लू और से ग्रीन की। उसके बाद हम देखते हैं फेंस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग एंड टीनी वेसल्स। ये सब में यूज़ होता था। उसके बाद हम देखते हैं मेनी ऑफ थिंग दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ये क्या होता है, मेनी ऑफ थिंग जो बनाया जाता था वो शायद उसको बनाने के लिए कोई स्पेशलिस्ट उस ज़माने में होता था। स्पेशलिस्ट पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। क्या बताया जा रहा है, जो स्पेशलिस्ट क्या होता है, जो एक काम में बहुत ज़्यादा दक्षक होता था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या कैपेबल होता था। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, कोई होता था स्पेशलिस्ट जो कटिंग स्टोन में एकदम एक्सपर्ट होता था। और पॉलिशिंग बीट्स, कोई होता था जो बीट्स को पॉलिशिंग करने में एक्सपर्ट होता है। और कार्विंग सील्स को कार्विंग करने के लिए, जैसे हम देख सकते हैं पेज नंबर 28 में। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व एंड हाउ केयरफुली द बीट्स इज सोन। क्या बताया जा रहा है, जो फेस देख रहा है उसका जो कार्व है कैसे है, कितना अच्छा है, एंड हाउ केयरफुली द बीट्स इज सोन। देख सकते हैं बीट्स उसका। द दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन होगा तब ये बनाया गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। सभी तो स्पेशलिस्ट नहीं था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। हमें ये पता नहीं है कि उस टाइम पे मेन स्पेशलिस्ट था या वुमेन था। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे बी स्पेशलिस्ट, मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है कि कोई मतलब नारी होगा या पुरुष होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा इनमें से, या दोनों ही हो सकता है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके बाद हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स की सर्च कहाँ से कहाँ मिला है। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल क्या होता है, एक जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, वो हमें या तो नेचुरली मिला है और प्रोड्यूस बाय फार्मर हीडर्स, और फार्मर्स और हीडर्स की तरह बनाया गया होगा। तो रॉ मटेरियल्स नेचुरली क्या क्या मिलता है हमें, वुड, ओडीज ऑफ मेटल्स, जो वुड होता है लकड़ी, और ओडीज ऑफ मेटल की जो ओडी होता है, ये सब है रॉ मटेरियल। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। इससे क्या होता है, प्रोड्यूस फिनिश गुड बनाने के लिए यूज़ होता था। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स। इसका एक एग्जांपल जैसे है कॉटन, जो एक फार्मर उगाता है। इज़ ए रॉ मटेरियल, जो एक रॉ मटेरियल है। डैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ, जिससे हम क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर हड़प्पन यूज वेयर अवेलेबल लोकली। बहुत सारे मतलब हड़प्पन जो यूज़ करता था रॉ मटेरियल्स, वो बहुत सारे लोकली मिलता था। मैनी टाइम्स सच एस कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन हैड टू बी बॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। मैनी टाइम, कभी कभी ऐसे भी होता था कि कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, जो मूल्यवान पत्थर होता है, जो बहुत दूर के प्लेस से भी लाया जाता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन जो कॉपर लाता था वो कहाँ से लाता था, आज के ज़माने में जो राजस्थान में है, और इवन फ्रॉम ओमान, या तो ओमान से लाया गया होगा जो वेस्ट एशिया में होता है। उसके बाद हम देखते हैं टीन, विच इज़ मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। टीन जो हमें ब्रोंज बनाने, मतलब टीन के साथ जो मिक्सड होता है कॉपर, उसके बाद हमें ब्रोंज मिलता है। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कहाँ से मिला था, अभी के ज़माने में अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया होगा। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, जो सोना आया होगा वो कहाँ से आया होगा, कर्नाटक से। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान
एंड अफगानिस्तान। जो प्रीसियस स्टोन, जो मूल्यवान स्टोन था, वो कहाँ से लाया गया था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। आप देख सकते हैं उसी ज़माने की जो गुड्स कैरियर था, इससे हम लाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं for people in the cities. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. जहाँ पे देखते हैं हम कुछ इंसान था उस ज़माने की जो सिटीज़ में रहता था, अदर कंट्री साइड में रहता था। किस लिए? क्रॉप्स को उगाने के लिए, एनिमल्स को रेयर के लिए। दिस फार्मर्स एंड हेडर्स सप्लाइड फूड टू क्रैफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। ये जो फार्मर्स से हेड था, ये फूड सप्लाई करता था किन के लिए? उस ज़माने के सोनार लोहार जो होता था, जो राइटर होता था, जो रूलर होता था, जो सिटी में रहता था, उनके लिए। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट हड़प्पन ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये सब उस ज़माने के हड़प्पन उगाता था। ये न्यू टूल, जो हमें न्यू टूल क्या मिला है उस ज़माने पे? प्लॉ was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. जो प्लाग होता है ये किस लिए यूज़ होता था? मिट्टी खोदने के लिए। जो अभी के ज़माने पे जो हमारी जो फार्मर्स है अभी भी उसकी यूज़ होता है। while real plow which were probably made of wood have not survived. जो रियल जो प्लाग था उस ज़माने पे जो यूज़ होता है, जो लकड़ी की था, वो सर्वाइव नहीं किया है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। उसकी बदले हमें क्या मिला? जो टॉय मॉडल था वो हमें मिला है। उसके बाद हम देखते हैं एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था। सम फ्रॉम ऑफ इरिग्रेशन में हैव बीन यूज। उस ज़माने की जो इरिग्रेशन, जो सीज व्यवस्था था, जो पानी इकट्ठा करने का यूज़ होता था शायद। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन प्लांट्स वेर ग्रोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की कोई स्टोर रहता होगा एंड जब ज़रूरत पड़ेगा फील्ड में तब इधर से पानी लिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पन क्या क्या रेयर करता था। द हड़प्पन रेयर कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो, ये सब रेयर करता था। वाटर एंड पॉस्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स। वाटर, पानी एंड पॉस्चर्स कहाँ पे मिला है? जहाँ पे रहता था वो लोग, सेटलमेंट के पास। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ large herds of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water. However, जब ड्राई समर मंथ आता है उस टाइम पे एनिमल्स को कहाँ लेके जाता है? ग्रेटर डिस्टेंस, कभी कभी बहुत दूर पे भी लेके जाया जाता है। किसके लिए? ग्रास और वाटर के लिए, पानी और ग्रास के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स। हड़प्पन्स क्या करता था? फ्रूट्स भी कलेक्ट करता था। कौन सा फ्रूट कलेक्ट करता था? बेर, कॉट, फिश एंड उसके बाद क्या करता था? बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। मछली भी पकड़ता था और क्या करता था? हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप जो एंटेलोप होता है वो सब भी उस टाइम में हंटेड किया करता था हड़प्पन। एक क्लोज लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हम देखते हैं एक हड़प्पन जो टाउन है जो गुजरात है उसके बारे में। The city of Dholavira was located on Khadir Bed in the Run of Kutch। जो हमें गुजरात की साइड में देखते हैं रन ऑफ कच्छ है ना, कच्छ है, उसकी जगह पे ये धोलावीरा मिला है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टिलाइज सॉइल। जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल, मतलब उस तरह का मिट्टी वो फर्टाइल था, सॉइल जो था फर्टाइल था। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज़ which were divided into two parts, धोलावीरा was divided into 3 parts। बाकी जो हड़प्पन सिटी था वो 2 भाग में बटा हुआ था, लेकिन धोलावीरा था जो 3 पार्ट में बटा हुआ था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल, जो जिसकी चारों तरफ मतलब बहुत ज़्यादा सराउंडेड पे था, जो मैसिव स्टोन वॉल्स, जो इमारतें था, स्टोन का जो इमारतें था, विच एंट्रेंस थ्रू गेटवे, जिसका अंदर जाने के लिए गेट भी हुआ करता था। दिस वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। इधर हम देखते क्या, एक लार्ज ओपन एरिया था सेटलमेंट के पास। उसके किसके लिए यूज़ होता था वो? वेयर द पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे हो सकता है जो पब्लिक जो सेरेमनी होता है वो सब हेल्ड हुआ होता था शायद। अदर फाइंड्स
include large litter of Harappan script that were carved out white stone and perhaps inlaid in wood। यहाँ पे और एक क्या स्पेशल मिला है जो हम देखते हैं, जो अपना हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसका लार्ज लेटर मिला है, जहाँ वाइट स्टोन पे या इनलेट इन वुड में जो लिखा हुआ मिला है हमें। दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। इधर सील्स भी मिला है। द सिटी ऑफ लोथाल स्टूड बिसाइड ए ट्राइब्यूटरी ऑफ साबरमती। अभी हम जानेंगे किसके बारे में, सिटी ऑफ लोथल के बारे में, जो कहाँ पे स्थित है, जो गुजरात की साबरमती रिवर के पास है, उसका एक ट्राइब्यूटरी है उसके पास है। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बाट, जो क्लोज है गल्फ ऑफ खम्बाट के पास ही है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वेयर इजीली अवेलेबल। ये कहाँ पे था, जहाँ पे सेमी प्रीसियस स्टोन बहुत इजीली मिलता था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब स्थान था जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाता था स्टोन से। सील एंड मेटल, सेल एंड मेटल से भी बनाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं देयर वर ऑल्सो ए स्टोन हाउस, जहाँ पे एक स्टोन हाउस मिला है इस सिटी में। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर। जो स्टोर हाउस मिला है वहाँ पे हमें क्या मिला है, सील और सीलिंग्स भी मिला है, बहुत सारे जो स्टोर हाउस के पास ही मिला है। ये हम देखते हैं डॉकयार्ड, जो लोथाल में जो डॉकयार्ड मिला है यहाँ पे, ये डॉकयार्ड आप देख सकते हैं जहाँ पे हो सकते हैं सीप आता था या तो बोट आता था, यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता रहता था शायद। उसके बाद हम देखते हैं ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। एक बिल्डिंग मिला है जो वर्कशॉप था शायद, जहाँ पे क्या क्या मिलता है, जहाँ पे बीड्स मिला है, जहाँ पे हो सकता है कि बीड्स बनाने का काम किया होता है, या तो पीस ऑफ स्टोन मिला है जहाँ पे हो सकता है कि स्टोन से कुछ जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता था उधर बनाया जाता होगा। हाफ मेड बीड्स मिला है, टूल्स ऑफ बीड्स मेकिंग, जो टूल्स था उस टाइम पे वो टूल्स मिला है बीड्स मेकिंग का, एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बिन फाउंड है, जहाँ यहाँ पे ये सब कुछ मिला है। उसके बाद हम देखते हैं सील्स एंड सीलिंग। सील्स और सीलिंग्स क्या होता है, ये एक ठप्पा है जो आज के ज़माने में भी हम यूज़ करते हैं ठप्पा। सील्स मे हैव बीन यूज टू स्टाम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील हम किसके ऊपर करते हैं, जो बैग्स और पैकेट्स जो कंटेनिंग है, कंटेनर है उसके अंदर गुड्स है उस बैग के अंदर, उसको हम जब एक प्लेस से दूसरी जगह भेजते हैं तब हम सील और सीलिंग यूज़ करते हैं। आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज और टाइट, जब एक बैग को बंद या टाई किया जाता है, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। जब मतलब टाई किया गया है, क्लोज किया गया है, उसके ऊपर ये सील की जो वेट क्ले की बना हुआ है उससे, मतलब वेट क्ले के ऊपर से और सील के ऊपर से हम बनाते हैं, नॉट के ऊपर सील देते हैं। इसको बोलते हैं द इम्प्रेशन ऑफ सील इज़ नोन एज सीलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। मतलब जो ठप्पा मारते हैं, ये ठप्पा को हम बोलते हैं सीलिंग। जो मतलब ठप्पा करने के लिए आज के ज़माने में तो इंक मिलता है, तब तो इंक नहीं था, इसलिए हम वेट के लिए यूज़ करते थे। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव अराइव्ड सेफली। अगर इस सील के ऊपर, सील मतलब सही रहेगा तो वन कैसे क्या सोचेगा कि ये जो सामान आया ठीक ठाक आया है। द मिस्ट्री ऑफ एंड। अभी मिस्ट्री ऑफ एंड, इतना बड़ा सभ्यता कैसे ख़त्म हो गया। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। हम देखते इधर बहुत ज़्यादा चेंजेस स्टार्ट हुआ था। मतलब 800 साल बाद 4700 में तो बना था, उसके बाद हम देखते हैं 800 साल बाद 3900 में चेंजेस आए हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मेनी ऑफ सिटीज़, बहुत सारे इंसान जो सिटीज़ में रहना छोड़ दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट वेर नो लॉन्गर यूज। हम देखते हैं राइटिंग मटेरियल, सील्स एंड वेट ये सब यूज़ करना बंद हो गया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, बाहर से जो रॉ मटेरियल लाया जाता तो वो भी बहुत कम हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अपॉन द स्ट्रीट। हम मोहनजोदारो में देखते हैं जो गार्बेज है जो सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, स्तूप टाइप की,
ऐसे मिला है। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो एकदम ख़राब हो गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, उसके बाद हम देखते हैं एकदम सड़ा हुआ घर बनने लगा। इवन ओवर द स्ट्रीट, जो रोड के बीच में भी बनाया जा रहा होगा। वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, किस लिए ये हुआ था हमें तो पता नहीं है, हम जब सोच सकते हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर ड्राई अप, कोई कोई बोलता है क्या हो सकता है कि जो रिवर था वो सूख गया होगा। अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, हो सकता है उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा लकड़ी वकड़ी, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा कटा होगा। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड सम फॉर स्मेल्टिंग कॉपर्स ओर्स। हम क्या सोचते हैं कि वो कोई कोई बोलता है कि फ्यूल की भी कमी होता होगा, क्योंकि हम देखते हैं उसकी फ्यूल से ही हम मतलब जो फ्यूल मिलता है उससे हम क्या ब्रिक्स को बेकिंग करते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, ये भी मतलब इसकी भी कमी होता होगा। बिसाइड गेजिंग बाय लार्ज हार्ड ऑफ केटल्स, सीप एंड गोट मे हैव बी डिस्ट्रॉयड ऑल द ग्रीन कवर, हो सके कि बहुत ज़्यादा सीप और गोट था जो पूरा ग्रीन कवर ख़त्म कर दिया होगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कोई कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से हो सके कि ख़त्म हो गया होगा। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, बट ये पॉइंट कोई भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते कि इतना बड़ा सिटीज़ से इतना सिटीज़ तक कैसे ख़त्म हो गया। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, जो फ्लडिंग और जो ड्राइंग होता है ये एक टाइम पे तो हर एक जगह पे नहीं हो सकता, हर एक जगह पे नहीं हो सकता, तो कुछ सिटी में इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पूरा सब पता ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इट अपेयर्स एज इफ द रूलर्स लॉर्ड द कंट्रोल, हो सके कि रूलर्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर्स, जो भी हो इसका जो इफेक्ट था एकदम क्लियर था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में, वर एबेंडन्ड, जो सिंध एंड वेस्ट पंजाब की जो साइट्स था वहाँ इंसान रहना छोड़ दिया। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ, जो रहता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहता था, जो सिंध रिवर के आसपास में जो भी रहता था ये हड़प्पन वाला, ये सारे कहाँ चला गया, या तो ईस्ट साइड में चला गया या तो साउथ साइड में चला गया। उसके बाद हम देखते हैं न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स एगो, उसका 1400 बाद फिर 400 साल बाद फिर न्यू सिटी जो एमर्ज हुआ था, मतलब 2500 साल पहले जो बना हुआ था सिटीज़, उसका बहुत बाद बना है। उसके बाद हम देखते हैं एल्सवेयर, बाकी कहाँ कहाँ पे ये सभ्यता बना था। इजिप्ट, जो हमें अटलास में आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ ए ड्राई डिज़र्ट, एक ड्राई डिज़र्ट है जो एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल, जो नाइल की साइड में है उधर का ओनली मिट्टी जो लैंड है वो सही है, बाकी हर जगह पे ड्राई डिज़र्ट है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो, आज से 5000 साल पहले किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, जहाँ पे इजिप्ट के ऊपर किंग्स रूल करता था। दिस किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन। ये राजा क्या करता था, अपने आर्मी को दूर जगह पे भेजता था, क्या लाने के लिए, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन, ये सब लाने के लिए भेजता था। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टोम्स नोन एज पिरामिड, जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस ज़माने के राजा क्या बनाता था, पिरामिड बनाता था। When they died, the bodies of king were preserved and buried in this pyramids. जब वो लोग राजा मरता था तो उनका शव को यहाँ पे दफनाया जाता था। This carefully preserved bodies are known as mummies. ये जो प्रिजर्व बॉडी है, इतना केयरफुली जो रखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ममीज। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड विथ देम, हम देखते हैं जो मम्मी से उसके साथ बहुत सारे चीज़ भी दफनाया जाता था। दिस इंक्लूड, इसके साथ क्या क्या इंक्लूड था, फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ उनके साथ दफनाया जाता था। सोचता होगा कि नेक्स्ट जो दुनिया में गया है उनका ज़िंदगी उधर सही रहे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वेर बरीड विद द रूलर्स, कभी कभी हम देखते
कि उसके साथ जो सर्विंग करता था, जो मैन और वुमेन था, उनके साथ ही दफनाया जाता था, राजा के साथ। दिस आर अमॉन्ग्स द मोस्ट इलाबोरेट बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो इलाबोरेट मतलब ऐसा टाइप की दूसरे कहीं भी दिखा नहीं जाता है, ऐसे टाइप की जो बरियल्स था एक और हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं भी नहीं दिखता है। इतना ही है। बाकी आप अगर मेरा चैनल सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।